हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है, 8वां टेस्ट। और इसका टॉपिक जो है वो है विटामिन एवं पोषण, जो कि जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसी से ये टेस्ट जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कोई एक विटामिन इनमें से है जो शरीर में भंडारित नहीं होता, मतलब एकत्र नहीं होता, निकल जाता, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? इसका आंसर होगा विटामिन सी। तो जो विटामिन सी होता है ये जल में विलेय है विटामिन, मतलब जल में घुलनशील होता है, इस वजह से ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कभी कभी विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो फंक ने दी थी विटामिन की अवधारणा। तो कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? इसका आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। और ये किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? या ज़्यादातर विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सब में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। जैसे कि आंवला, आंवला में सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। आंवला, संतरा, नींबू, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। आम, इसमें भी पाया जाता है। और विटामिन सी जैसा कि बता चुके हैं कि जल में घुलनशील है। और इसकी कमी से कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग से घाव जल्दी नहीं भरते। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, घाव ना जल्दी ना भरने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है? यकृत में, तिल्ली में, आमाशय में या फिर वृक्क में? इसका आंसर होगा ए, यकृत में। तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप इनको 10 क्वेश्चन ना समझें, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। तो ये भी पूछा जा सकता है। और प्रचुर मुख्य स्रोत क्या हैं विटामिन ए के? तो जैसे दूध है, गाजर है। गाजर में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता? और आप लोग अपना काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता हैं। ठीक है, फिर आप कमेंट में हमें बताएंगे। निम्न में से किसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता? प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन ए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा विटामिन ए। देखो, विटामिन ए अभी हमने ऊपर देखा था कि भंडारित कहाँ होता है। ये वाला क्वेश्चन था कि कहाँ संचित रहता है, तो इसका उत्तर था यकृत में। संचित तो रहता है यकृत में, लेकिन इसका निर्माण नहीं होता है मानव शरीर में, ये आप याद रखिए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो विटामिन ए मानव शरीर में उसका निर्माण नहीं होता है, लेकिन भंडारित रहता है। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है? तो कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं कि किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है या सूखा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और ये रोग जो है खासकर बच्चों में होता है।
और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से ये विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि ओके, इसके ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनने का रोग हो जाता है। ठीक है, या पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के। मतलब रक्त का थक्का, खून जब भी निकलता है ना तो जल्दी से जम जाता है बहुत ही कुछ मिनट के अंदर। तो अगर विटामिन के की कमी है तो उसको थक्का बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रक्त का थक्का ना बनने का रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा, मतलब इसके ऑप्शन है बी1, बी2, बी6 या बी12। तो इसका आंसर है विटामिन बी12। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन क्या है? ये किसका नाम है? विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6। तो इसका आंसर है विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसे थायमीन कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बेरी बेरी। या पूछा जाए कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नाखूनों में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल एवं नाखूनों में भी प्रोटीन पाया जाता है मनुष्य के। ऑक्सीटोसिन, किरेटिन, वैसोप्रेसिन या ट्रिप्सिन? इसका आंसर होगा किरेटिन। तो मानव के बाल एवं नाखूनों में किरेटिन नामक प्रोटीन विद्यमान होता है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन या माइक्रोज? इसका आंसर होगा लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको प्राकृतिक शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल शुगर समझ लीजिए आप। तो इसी की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की सी मिठास होती है। ठीक है, तो दोस्तों आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसके आंसर क्या क्या थे जल्दी से एक बार रिपीट करके बता देते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में। इसके बाद है निम्न में से किसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए। उसके बाद था कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर था विटामिन डी। उसके बाद है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर था विटामिन के। इसके बाद है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर है विटामिन बी12। थायमीन क्या है? तो विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद है मानव के बाल एवं नाखूनों में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है?
तो इसका आंसर है क्रिएटिन। और इसके बाद है लास्ट वाला, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका आंसर था लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताएंगे कि आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।